वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। जी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट किस लिए यूज़ होता है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के लेक्चर में कि स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की को 2 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। उसका एक एरिया जो है वो है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स और जो दूसरा है वो है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो उसके जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर दो जो है वो टेस्ट यूज़ हो सकते हैं। एक जी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट है और दूसरा है टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेस्ड है जी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। इसके लिए पहले क्या करेंगे हम, एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब अ कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट इज़ इन द इंटरवल, ये किसके दरमियान में होता है? इंटरवल एल से यू तक। एल क्या है? लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है और यू क्या है? अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है। ठीक है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरवल, इस इंटरवल की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 1 माइनस एल्फ़ा। और यहाँ पे ये थीटा क्या है? ये पॉपुलेशन पैरामीटर है। वेयर एल्फ़ा इज़ फ्रॉम 0 to 1 द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर जो होता है वो 1 से ग्रेटर नहीं होता। द प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एल्फ़ा इज कॉल्ड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे 1 माइनस एल्फ़ा जो है वो क्या है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और एल्फ़ा जो है वो क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, 1 माइनस एल्फ़ा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और एल्फ़ा जो है वो क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका हमने क्या करना है? हमने इंटरवल फाइंड आउट करना है जी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट का। हमने क्या किया है? जी हमारे पास जो है उसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है? माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 और अपर क्या है? अल्फ़ा बाय 2। वो किसके इक्वल है हमारे पास? 1 माइनस अल्फ़ा के। अब प्रोबेबिलिटी जब आप अप्लाई करेंगे इस पे तो हमारे पास जो इंटरवल है वो कहाँ से आ जाएगा? माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 से प्लस जी अल्फ़ा बाय 2। ये जी जो है इसका फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया। जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये जी, इसकी जगह हमने इसका फॉर्मूला पुट कर दिया है। ये डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ जाके क्या हो जाएगी? ये टर्म जो डिवाइड हो रही थी वो दोनों तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गई, इसके साथ भी। अब ये जो है हमारे पास एक्स बार, वो दोनों तरफ क्या होगा? ये वैल्यू भी उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये वैल्यू भी उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब म्यू का जो इंटरवल है वो क्या हो गया हमारे पास? अगर हम म्यू इंटरवल फाइंड आउट करेंगे बाय जी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, उसका फार्मूला एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन और उसकी अपर लिमिट है एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाय 2 इंटू सिग्मा ओवर, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा? स्क्वायर रूट एन। ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ हमने इंटरवल जो है वो हमें मिल गया। अब क्वेश्चन के साथ इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द बीइंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे सिग्मा हमें जो है, और जी डिस्ट्रीब्यूशन के टेस्ट की क्या निशानी है? हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? कैसे पता चलेगा कि जी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट यूज़ करेंगे या टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट? तो अगर सिग्मा गिवन होगा तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे, और अगर सिग्मा अननोन होगा, पता नहीं होगा हमें, तो हम क्या करेंगे? टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, 1 माइनस अल्फ़ा हमें पता है यहाँ पे क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना गिवन है? 90%। ठीक है, अब 90%, अब यहाँ पे अल्फ़ा दूसरी तरफ चला जाएगा, 90% 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 90% को हम लिख सकते हैं 0.90। 1 में से 0.90 को, क्योंकि 90 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.10। अल्फ़ा बाय 2 चाहिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फ़ा बाय 2 आ गया 0.05। जी जो है अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और जब भी आपने इन क्वेश्चंस के अंदर जो है वो जी फाइंड आउट करना है तो आपने अल्फ़ा बाय 2 की जो वैल्यू है उसको 0.5 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0.45। ठीक है। अब जी अल्फ़ा बाय 2 जो है वो आ रहा है 0.45 पे। जब उसको हम देखेंगे बाय यूजिंग टेबल, जी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल अलग से होता है और टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल अलग से होता है। ठीक है, जब हम 0.45 का एस्टिमेट करेंगे जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ तो वो आएगा 1.645। ठीक है, अब एक्स बार हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने इंटरवल फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें एक्स बार चाहिए। एक्स बार क्या होता है? समेशन एक्स ओवर एन। सारी वैल्यूज़ जो गिवन है मुझे डाटा के अंदर
उन सब का सम कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी 8, तो हमने उसको 8 पे क्या कर लिया डिवाइड, तो एक्स बार मेरे पास आ गया 9.75 बाय यूजिंग जी टेस्ट का फॉर्मूला भी मैंने आपको प्रीवियस पेज पे बता दिया है। यहाँ पे हम एक्स बार की वैल्यू पुट कर लेंगे, जी की कर लेंगे, सिग्मा हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सिग्मा हमारे पास है 2, ठीक है। अब हमने सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे, तो जो हमें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो इंटरवल हमें मिला है, देखें उसकी लोअर बाउंड जो है वो 8.5868 है और उसकी अपर बाउंड जो है वो क्या है 10.9131। इस तरह से हम जी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट अप्लाई करके अपना इंटरवल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इंटरवल हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट किया बाय यूजिंग जी टेस्ट, जिसके अंदर हमें सिग्मा की वैल्यू नॉन होती है, मतलब पता होती है उसके अंदर, लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें सिग्मा की वैल्यू पता नहीं होती। इसी के साथ ये मेथड हमारा यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।